हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डेट है 6 जून और डे है आज थर्सडे। और ये मेरा मतलब कि बहुत दिन बाद मैं ये व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं अभी आपको रोज़ के व्लॉग में बताती ही हूँ कि अभी मेरा लास्ट है एक जो पुराना व्लॉग है। बाकी इसके बाद जो कंटिन्यू व्लॉग आएंगे वो एक दिन पहले के आएंगे। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो सुबह में 4:30 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद मैंने सारे घर में झाड़ू लगाया था और मैंने किचन क्लीन किया था। जो कि मैंने आपको बताया था कि कल बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से जो है किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि किचन की विंडो जो है टूटी हुई है। तो उधर से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आई थी। तो फिर बस अभी मैं किचन में पोछा वगैरह लगा के आई हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ टेबल क्लीन कर रही हूँ। और ये देखिए, कल हम लोग गए थे ना डीमार्ट, तो वहाँ से मैं ये टेबल का कवर लेके आई थी। तो यहाँ पे जो मैं टेबल का कवर लगाती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा फट गया था, तो इसलिए मैं नया लेके आई थी। और ये लेके आई हूँ मैं फ्रिज का कवर। तो ये मैं अभी नहीं लगाऊंगी, ये मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। बट मैं ले आई थी क्योंकि वो धीरे धीरे अभी ख़राब हो रहा था। और ये मैं एप्रन लेके आई थी अपने लिए, क्योंकि मेरी ना बहुत सारी टी शर्टें जो हैं ऐसी ख़राब हो जाती है बर्तन धोने में, काम करने में। और एक ये लेके आई हूँ मैं सिंगल बेड की बेडशीट। तो अभी क्या है ना कि रूम में एक साइड में फोल्डिंग लगा दी है, तो वहाँ पे ये बिछाने के लिए मैं लेके आई थी, क्योंकि एसी वाला रूम है ना, तो उसी में सारे सोते हैं और बेड जो है छोटा पड़ता है, तो इसीलिए मैं वहाँ के लिए लेके आई थी। और ये देखिए, अभी ये सामान जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारा जो है डी मार्ट से लेके आई थी। अभी एक थैला और सामान है, तो इसमें जितनी भी दाल वगैरह है ना, दाल, चीनी और मूंगफली दाना, मतलब ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। और कुछ जैसे होता है ना ग्रोसरी के सामान लेके आई थी। और यहाँ पे मेयोनीज़ और टोफू और ये जो मकेन्स के हैं ना चीज़ जो होते हैं, चीज़ समोसा होता है शायद, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो भी लेके आई थी। तो यहाँ पे अभी ना फ़िलहाल में तो जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं तो फ्रिज में रख दी थी, और बाकी चीज़ें जो है वो मैंने अभी साइड में रख दी है, क्योंकि अभी एक बार और हस्बैंड जाएंगे तो कैंटीन जाएंगे, तो वहाँ से भी सामान लेके आएंगे, तो सारी चीज़ें मैं फिर इकट्ठे करके रख दूँगी। और यहाँ शूज़ रैक के पास भी ना बहुत सारे जूते चप्पल जो होते हैं बच्चे बिखरा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी समेट दी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, तो ये आया है पंखा और एक आई है टोकरी। तो ये मेरे नंदोई ले आए थे, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये नहीं मिलता है, तो वो पहले ही ला दिए थे। तो बस इसको क्या करना है ना कि कलर करना है। जैसे कि जो पंखा है ना, उसमें नाम लिखना है, और जो टोकरी है और उसमें ना ऐसी बस थोड़ा सा कलर लगाना है, आलता लगाना है। और ये सारे फ्रूट्स, फल, फूल, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ना हस्बैंड ने रात को छत पूरी धो दी थी और ये पौधा भी लगा दिया था। तो मैंने फिर सुबह उठ के और मैंने सारे जितने भी पूजा वाले बर्तन होते हैं मंदिर वगैरह क्लीन कर लिया था, और पूजा वाले बर्तन भी सारे धो के रख दिए थे। और ना ये मेरा वट सावित्री वाले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने अभी क्या किया है ना, मैं नहा के आई और मैंने साड़ी वगैरह पहन ली थी, बट अभी मैंने चूड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं पाया हुआ, अभी रेडी नहीं हुई हूँ। मैंने सोचा कि नहा के पहले मैं जो पूजा पाठ वाला सामान है ना वो सारा इकट्ठा कर लूँ। एक बार सारा सामान इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद रेडी होके बस पूजा ही करनी रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का और अपना नाम लिख रही हूँ पंखे पे। तो इसमें नाम लिखना भी होता है, ज़रूरी होता है। तो लगभग मैं सारी पूजा पाठ की जो होती है ना तैयारी करके सारा सामान रख के और उसके बाद मैं रहूँगी रेडी। तो रेडी होने के बाद फिर क्या होगा ना कि वो मतलब कुछ लोग आ रहे हैं मेरे घर पे करने के लिए, मतलब एक लेडीज़ ही हैं जो आने वाली हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं सारी चीज़ें पहले से अपनी रेडी कर लूँ, ताकि वो आएँ तो फिर हम लोग पूजा पाठ कर लें। और यहाँ पे 5 तरह के मैं फल लेके आई थी, जो कि मैंने टोकरी में सजा दिया है, और नीचे में श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे अभी मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं होंगी रेडी। और रेडी होने के बाद फिर आपको मैं फाइनल अपना लुक भी दिखाऊंगी। तो बस पूजा पाठ वाला सारा सामान रख दिया है, और अभी मेरे को एकदम से याद आया कि मैंने बिछिए भी पहनने हैं। तो ये मेरी शादी वाले के टाइम के जो है ना बिछिए पड़े हुए थे, तो ये मैं कभी कभार ही पहनती हूँ, जब मुझे फास्टिंग वगैरह करना होता है मैं तभी पहनती हूँ। और ये 3 लड़ी वाले हैं, मतलब 3 बिछिए इकट्ठे हैं, एक साथ ही हैं। तो रात में क्या हुआ ना कि लेट हो गया था सोने में, मैं कम से कम मैं 1 बजे सोई थी, और 1:10 हो गया था सोने में मुझे,
क्योंकि जब मैं सो रही थी मैंने टाइम देखा था। तो क्या हुआ ना कि जब हम लोग बाहर से आए तो उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि तुम नहा लो फटाफट, क्योंकि जैसे कि वट सावित्री थर्सडे को था ना, तो थर्सडे को हमारे यहाँ बाल उल नहीं धोते हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो मैं वेंसडे को बाल धो लूँगी। तो बस हम लोग आए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम बाल धो के नहा लो, मैं तब तक छत धो देता हूँ। और छत मुझे ही धोनी थी, बट जब हस्बैंड ने देखा कि नहीं 12 बजने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम बाल धो लो। तो बस फिर मैं बाल धोने चली गई थी, मतलब नहाने चली गई थी। फिर हस्बैंड ने सारी छत धोई, उन्होंने पौधा लगाया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि किचन मेरा बहुत गंदा हो गया था बारिश की वजह से और आंधी की वजह से। तो फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, जितने भी बर्तन थे सारे मुझे रात को ही धोने पड़े। तो उसमें क्या हुआ ना कि मुझे बहुत लेट हो गया और रात को 1 बजे मैं मेहंदी वगैरह लगा के, मतलब पौने 1 हो गया था तब मैं मेहंदी लगाने बैठी थी। और 1 बजे राइट में मेहंदी लगा के हटी थी और फिर मैं सोई। और सुबह उठने में मुझे लेट हो गया, मुझे उठना था 4 बजे ही, तो लेकिन उठने में मुझे 4:30 बज गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं आलता लगा रही हूँ, बट अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मेकअप भी मैंने लगभग में सारा कर लिया है। और अभी मैं पहनने वाली हूँ चूड़ियाँ। तो जो बैंगल्स मैंने मीशो से मंगाए थे ना, तो उसी में मैं चूड़ियाँ मिक्स करके पहनूँगी। और मुझे तो वही रेडी होना बहुत पसंद है, जैसे कि जब फेस्टिवल होता है ना, या मतलब कोई हस्बैंड से रिलेटेड कोई त्यौहार होता है, तो मुझे बहुत पसंद है तैयार होना और मतलब नई नई चीज़ें पहनना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सारी औरतों का यही शौक़ होता है कि वो सज संवर के रहे, एकदम अच्छे से रहे। तो काम कर कर के ना, जो पानी में जब काम करते रहते हैं तो हाथ टाइट हो जाते हैं। तो मेरे एक हाथ में ना ये चूड़ियाँ नहीं जा रही थी, बहुत पेन हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ना मॉइस्चराइज़र लगा के और फिर चूड़ियाँ पहन ली थी। और ये देखिए चूड़ियाँ कैसी लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी आज। और बस अब पता है क्या, आज इतनी मतलब गर्मी भी लग रही थी ना काम कुम करने में, और साड़ी पहन की आदत नहीं है ना काम करने की, तो गर्मी लग रही थी। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं चूड़ा बना लूँ, बट फिर मैंने ना खुले बाल ही रख लिए थे। मेरे ऊपर ना ज़्यादातर खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादा मतलब आप लोगों ने मुझे ज़्यादा देखा होगा तो खुले बालों में ही देखा होगा, बट मैंने बस ऐसे करके आगे से ना थोड़ा सा रोलिंग करके और पीछे से एक रबड़ लगा ली थी। तो रबड़ मैंने ना जानबूझ के लगाई है, क्योंकि जब हम पूजा करके हटेंगे ना, जब हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है, तो हम लोग जो वट का पेड़ होता है ना, उसका पत्ता एक लगाते हैं। तो उसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पे रबड़ लगाई हुई थी। और क्लचर जो है ना, मेरा एक नया क्लचर था, वो टूट गया था। मुझे पता मतलब इथिका ने यहाँ वहाँ करके ना वो तोड़ दिया था, क्योंकि उसके हाथ में जो चीज़ें लग जाती है ना, तो वो टूट ही जाती है। तो बस वो टूट गया था, तो मैंने यहाँ पर रबड़ लगा ली थी। और ये है मेरा झुमका, जो कि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने यही ज्वेलरी पहन ली। मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी, बस मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान ही ख़रीदा था। बाकी ज्वेलरी वगैरह मैं पहले वाली पहन रही हूँ अपनी। और ये बहुत प्यारा लगता है मुझे झुमका। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है आपको? और अभी क्या है ना, मैंने कमरबंद पाया हुआ ना, वो मैंने खोल दिया था क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और बस ऐसे ही मैंने पा लिया था, मैंने देखा कि सामने पड़ा हुआ है तो मैंने लगा लिया था, बट फिर मैंने बाद में खोल लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो मेरी चूड़ी कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कल रात को बहुत लेट हो गई थी, मेरे को 1 बज गए थे सोने में रात को मेहंदी लगा के। फिर मैं सोई थी। मेहंदी भी उतनी रची नहीं है, थोड़ा बाद में कलर आएगा इसमें। और बस सब तैयारी सारी होगी, अब जिसको आना है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो लोग आएंगे तो फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद वाला ना मैं जो है व्लॉग नहीं शेयर कर पाऊँगी, यानी पूजा पाठ वाला। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं और मतलब उनकी पूरी फैमिली है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये देखें यहाँ पे फल फ्रूट सारी चीज़ें मैंने सजा दी, और थोड़ी बहुत चीज़ें और लगेंगी तो वो मैं उसी समय रख लूँगी। मैंने उल्टा हार पहन लिया है।
तो उसके बाद मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो गई थी और यहाँ पे मैं हस्बैंड की पूजा कर रही हूँ और उनको पंखा लगा रही हूँ। और क्या हुआ ना कि सब लोग आए हुए थे, इसलिए मैंने पूजा पाठ वाली वीडियो शूट नहीं की थी। बस यहाँ पे जो हस्बैंड की मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ ना, तो वो उन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, तो बस मैं यहाँ पे वही मैंने छोटा सा क्लिप डाल दिया है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये व्लॉग? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे ये शाम का व्लॉग है और बच्चे ट्यूशन से सीधा मार्केट आए हैं और इसके बाद फिर मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि मेरा फास्टिंग था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था।